नमस्कार साथियों। सुबह सुबह एक बड़ी अपडेट के साथ हाजिर हुआ हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस कंप्यूटर गाइड पर। तो साथियों, स्वागत है आपका चैनल पर। तो एक बहुत बड़ी अपडेट जहाँ पर सुबह सुबह देखने को मिली है, बहुत से युवा हैं, हजारों युवा, उनको झटका लग गया है। और एचकर्न पॉलिसी जो 2022 बनाई गई थी, उसमें बहुत बड़ा बदलाव जो होने जा रहा है। हाई कोर्ट द्वारा इस पर स्टे दे दिया गया है, क्योंकि कुछ लोगों द्वारा एचकर्न पॉलिसी को चैलेंज किया गया, इसकी पारदर्शिता को लेकर चैलेंज किया गया माननीय हाई कोर्ट में। और जो हजारों युवा जो गरीब परिवारों से आर्थिक मानदंड के अंक ले रहे थे, और कुछ लोग जो पहले डिपार्टमेंटों में काम कर रहे थे, एक्सपीरियंस के भी उनके नंबर जुड़ करके, और उनकी एज के या फिर उनकी जो आर्थिक स्थिति है, उनकी इनकम के भी नंबर जुड़ रहे थे। अब उन सबको चैलेंज करते हुए यहाँ पर कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर हजारों युवाओं को जो एक बड़ा झटका जहाँ पर लगता हुआ दिख रहा है। तो एचकर्न में नौकरी पाना काफ़ी कठिन होता हुआ दिख रहा है। इसमें सीईटी पास को प्राथमिकता दी जा सकती है, और एक्सपीरियंस भी माननीय हाई कोर्ट द्वारा रोक लगा दी। एक्सपीरियंस के जो नंबर इसमें दिए जा रहे हैं। तो पूरी खबर क्या है साथियों, आपको दिखा देते हैं विस्तार से। तो आपसे सभी से निवेदन रहेगा कि जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो कृपया साथियों वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं साथियों खबर में। क्या देख सकते हैं आप, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक देने पर रोक। जी हाँ साथियों, यहाँ पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अनुभव के भी नंबर नहीं मिलेंगे। जो कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था। एचकर्न की जो भर्तियां भी प्रक्रिया में चली हुई हैं, उनके जो रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, और डाटा अपडेट किया गया था। जो कैंडिडेट है, उनके द्वारा फॉर्म फिल किया गया था, उसमें अपना डाटा जो फैमिली आईडी के अंक जैसे उसमें मिलते हैं इनकम के, तो उसके आधार पर भी जो अंक हैं वो इतने नहीं मिल पाएंगे। अनुभव, जिन्होंने सरकारी डिपार्टमेंट में पहले काम किया था, उनके भी अंक मिलते हैं। एज के भी अंक, ऐसे जो मानदंड थे सभी उनको चैलेंज करते हुए कोर्ट केस जहाँ पर लगाया गया था। तो अभी एचकर्न पॉलिसी 2022 है, जो इसमें बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। और कौशल रोजगार निगम को जो पॉलिसी है वो बदलाव करने को उसमें कहा गया है याचिकाकर्ता द्वारा। तो यहाँ पर चंडीगढ़ से 27 नवंबर की ये जो न्यूज़ छपी है, सुरेंद्र धीमान जी हैं जो सबसे बढ़िया न्यूज़ कौशल कर्मचारियों के बारे में, कच्चे कर्मचारियों के बारे में खास कर देते हैं। तो इन्होंने बताया है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए चयनित होने वाले उम्मीदवारों को। साथियों, एक बात यहाँ पर क्लियर कर देना चाहूँगा कि जो साथी पहले से लगे हुए हैं उन पर इसका कोई प्रभाव शायद नहीं पड़ेगा, और जो करंट में भर्तियाँ प्रक्रिया में हैं उन पर रोक लगी है। करंट में होने वाली जो भर्तियां हैं उन पर रोक लगी है, उनमें बदलाव संभव है। लेकिन जो पहले लगे हुए हैं उन पर अभी कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ने वाला है। तो चयनित होने वाले उम्मीदवारों को अब सामाजिक आर्थिक मानदंड के अंक नहीं मिलेंगे। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ये अंक देने पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने अनुभव के आधार पर मिलने वाले अंकों पर भी रोक लगा दी है। यानी कि साथियों, जो एक्सपीरियंस के आधार पर अंक मिलते हैं उन पर भी रोक यहाँ पर हाई कोर्ट द्वारा लगा दी गई है। इसलिए अब कौशल रोजगार निगम की पॉलिसी में बदलाव होगा। जस्टिस दीपक सिब्बल और जस्टिस दीपक मनचंदा की खंडपीठ ने 21 नवंबर 24 को खालिद हुसैन बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य मामले में अंतरिम आदेश में रोक लगाई है। इस मामले में याचिकाकर्ताओं की तरफ से सार्थक गुप्ता और हरियाणा सरकार की तरफ से सीनियर डीएजी श्रुति जैन गोयल ने दलीलें भी की थी। अंतरिम आदेश में लिखा है कि प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित वकील ने लिखित बयान दाखिल
करने समय देने की प्रार्थना की थी और उन्हें समय प्रदान भी किया गया। सुनवाई अब 30 जनवरी 2025 तक स्थगित कर दी गई है। और इसी बीच में जो एक मामला स्कृति मलिक बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में दिनांक 31/5/24 को यानी कि 31 मई 2024 को जो एक डिवीजन बेंच के फैसले के आलोक में सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत अंक प्रदान करना भारतीय संविधान के विरुद्ध माना गया है। तो यहाँ इन्होंने अपनी याचिका में कहा गया है कि जो आर्थिक आधार पर किसी को भर्ती में पहल देना या अंक प्रदान करना संविधान के विरुद्ध माना गया है, ये जहाँ पर दलील दी गई है। तो जिस निर्णय के खिलाफ SLP भी खारिज हो चुकी है। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो याचिका लगाई गई थी इसके खिलाफ SLP जो दायर की गई थी वो खारिज हो गई है और यह निर्देश दिया गया है कि संविदा व्यक्तियों की तैनाती नीति 2022 डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी 2022 के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य सामाजिक आर्थिक मानदंड के तहत कोई वेटेज नहीं देगा। यह भी निर्देश दिया जाता है कि डिप्लॉयमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन पॉलिसी के तहत नियुक्तियां करते समय राज्य द्वारा अनुभव के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इस शीर्ष के तहत अंक केवल उन द्वारों को दिए जाने हैं जिनका संबंधित अनुभव हरियाणा सरकार के नियंत्रण में किसी विभाग, बोर्ड, विश्वविद्यालय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, मिशन, प्राधिकरण आदि में है। जो मानदंड प्रथम दृष्टया मनमाना पाया जाता है, क्योंकि इसमें उन संस्थानों में उम्मीदवारों द्वारा अर्जित वास्तविक अनुभव को शामिल नहीं किया जाता है जो हरियाणा सरकार के नियंत्रण में नहीं है। यह साथियों यहाँ पर एक बात और क्लियर कर दी गई है, जैसे किसी भी कैंडिडेट द्वारा पोर्टल पर अपना एक्सपीरियंस दर्ज किया जाता है तो कई साथी हैं जो जिस पद के लिए वो आवेदन करते हैं लेकिन उनका एक्सपीरियंस है किसी दूसरे डिपार्टमेंट का है या फिर किसी प्राइवेट एजेंसी का है, तो लेकिन वो भर्ती है जो पोस्ट है किसी अन्य विभाग की होती है, जिससे उनका अगर उसी विभाग का एक्सपीरियंस है तो उसको जहाँ पर जो वेटेज दी जा सकती है, लेकिन उस पोस्ट के अलावा किसी अन्य पोस्ट के अनुभव को यहाँ पर मान्य नहीं जाएगा। तो ये यहाँ पर क्लियर किया गया है, याचिका लगाई गई है। तो आगे अभी फिलहाल इस पे रोक लग गई है भर्ती प्रक्रिया पे। माननीय न्यायालय का फैसला आने के बाद क्या निकल कर के आता है, क्या क्या इसमें बदलाव होंगे, तो बदलाव होने संभव हैं। एक तो अनुभव के नंबर जो अन्य किसी पोस्ट के हैं वो नहीं जुड़ेंगे, अन्य डिपार्टमेंट के नहीं जुड़ेंगे, और जो आर्थिक आधार पर जैसे फैमिली आईडी में इनकम के लगभग जिसके 1 लाख से कम की इनकम है उनको 40 नंबर, और जिनके 1,80,000 के बीच में इनकम है उनको 30 नंबर, ऐसा कुछ प्रावधान है। तो वो नंबर देने पर जहाँ पर रोक लगी है। फिलहाल देखते हैं क्या सिस्टम आगे बनता है। तो फिलहाल अभी के लिए जो भर्ती प्रक्रिया चली हुई थी, हजारों युवाओं के चेहरे पर एक नौकरी पाने की क्योंकि रेगुलर जॉब है उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग है उसके लिए जहाँ पर जो कच्ची भर्तियों के लिए ये पॉलिसी बनाई गई थी, वो एक मौका मिला था उनको जॉब पाने का, तो उस पर पानी फिरता हुआ कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। तो एक रोक लग गई है जहाँ पर साथियों कोर्ट केस जहाँ पर इस पर हुआ है भर्ती पर। तो ये आप देख सकते हैं हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से की गई नियुक्तियां जांच के घेरे में। जी हाँ साथियों, यहाँ पर जो पहले नियुक्तियां की गई हैं उन पर भी जो HKL के CEO हैं उनसे जवाब तलब किया है। तो इस पर जो भर्ती हुए कर्मचारी हैं उन पर कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अगर इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया को उसका उल्लंघन किया गया है भर्तियां करते समय, तो संबंधित अधिकारी जो भर्ती प्रक्रिया में शामिल हैं उन पर
जो है जो अवमानना है उल्लंघनों की, तो उन पर नोटिस जारी किया गया है। जो फैसला आता है उसके बाद क्या होगा, ये माननीय न्यायालय द्वारा फैसला वो सर्वोपरि होगा। तो यहाँ पर अधिकारियों को तलब किया गया है, ना कि किसी जो पॉलिसी में लगे कर्मचारी हैं उनको यहाँ पर अभी कोई खतरा नहीं है। तो साथियों, ये अभी सुबह सुबह की बड़ी अपडेट थी जो आपके सामने रखी है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, चिंता ना करें, अपना तैयारी करते रहें, संघर्ष करते रहें, जीत संभव होगी। धन्यवाद। जय हिंद।